नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। अगर वो जल्द ही ये जंग छोड़ के नहीं भागे तो अमेरिका को अपनी सबसे शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ सकता है। बता दूं आपको कि ये दावा हवा में नहीं बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है। पूरी दुनिया में इजराइल को छोड़ के कोई भी देश ट्रंप के साथ खड़ा नहीं हुआ है। जो ट्रंप 28 दिन पहले दहाड़ते हुए कह रहे थे कि ईरान को 48 घंटे में नस्ते नाबूद कर देंगे, आज वही ट्रंप हार की तारीखें आगे बढ़ा रहे हैं। कभी 48 घंटे, कभी 5 दिन और अब 6 अप्रैल तक की नई मोहलत। इस बात का सबूत है कि ट्रंप कूटनीतिक मोर्चे पे जंग हार चुके हैं। ना नाटो साथ आया, ना ऑस्ट्रेलिया ने तवज्जो दी और ना ही जापान ने हाथ थामा। ऊपर से चीन की सीक्रेट चिप सप्लाई और ईरान के न्यूक्लियर जैकेट बम की खबर ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे चीन की ईरान के साथ सीक्रेट डील का खुलासा कहां से हुआ और जैकेट न्यूक्लियर बम की अफवाह कौन फैला रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने दावा किया है कि चीन की सबसे बड़ी चिप कंपनी SIMC गुपचुप तरीके से ईरान को वो तकनीक दे रही है जिससे मिसाइलें स्मार्ट बनती हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चीन ने जंग के बीच में तेहरान को ऐसी चिप सप्लाई की है जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी डिफेंस के लिए नाकाबिले शिकस्त बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ट्रंप सरकार की ओर से ये दावा भी सामने आया था कि चीन ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को मिसाइलें भी सप्लाई की हैं। ये सिर्फ व्यापार ही नहीं, ट्रंप के मुंह पे तमाचा है। ट्रंप चीन को धमकाते रहे लेकिन ड्रैगन ने समुंदर के रास्ते ईरान की मिलिट्री मशीन को जिंदा रखा है। अब अमेरिका को डर है कि इन्हीं चिप्स की बदौलत ईरान अपने हथियारों को और भी घातक बना चुका है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने सनसनीखेज दावा किया है कि चीन गुपचुप जो है इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है। दावे के मुताबिक चीन ने ईरान की सेना को केवल चिप ही नहीं बल्कि चिप मेकिंग टूल्स भी मुहैया कराए हैं। इसका सीधा मतलब है कि चीन ने ईरान को वो हुनर और औजार दे दिए हैं जिससे वो खुद अपने सैन्य उपकरणों के लिए एडवांस चिप तैयार कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन चिप्स की मदद से अपने ड्रोन प्रोग्राम्स को और अधिक सटीक और खतरनाक बना रहा है, जिसका असर इजराइल और आसपास के संघर्ष क्षेत्रों पे सीधा पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक वॉशिंगटन ने SIMC पे हमले ही कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका मुख्य कारण इस कंपनी के चीनी सेना के साथ गहरे और संदिग्ध संबंध होना है। तब जो है चीन और खुद SMIC ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा था कि उनका चीनी मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है और वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र कमर्शियल यूनिट है। अमेरिका का मानना है कि ये कंपनी नागरिक इस्तेमाल के नाम पे जो तकनीक विकसित करती है उसका सीधा फायदा सेना को मिलता है। अब यही सैन्य तकनीकी गठजोड़ ईरान तक पहुंच चुका है। फिलहाल चीन ने इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें, एक और जहां अमेरिका चीनी चिप टेक्नोलॉजी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर सबसे खौफनाक खबर है कि ईरान अब जैकेट वाला न्यूक्लियर बम यानी एक ऐसा कॉम्पैक्ट परमाणु हथियार बना सकता है जिसे किसी भी छोटी मिसाइल या ड्रोन पे फिट किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन उस स्तर पे पहुंचा दिया है जहां से परमाणु धमाका बम एकदम दूर है। ये जैकेट बम अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। अगर ईरान ने इसे अपनी फतह मिसाइल पे लगा दिया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल का नामो निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। इसी खौफ ने ट्रंप की रातों की नींद हराम कर रखी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इसकी आशंका जाहिर की है। वेंस का कहना है कि ईरान बड़ी चालाकी से आगे बढ़ रहा है। वो ऐसा हथियार बनाना चाह रहा है जिससे अमेरिका में कोहराम मचा सकता है। ईरान सुसाइड बॉम्बर की तर्ज पे सुसाइड न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार करना चाह रहा है। इसके लिए वो न्यूक्लियर जैकेट तैयार कर सकता है। वेंस ने यह भी संकेत दिया है कि ये जैकेट वाला न्यूक्लियर बम सबसे छोटे परमाणु बम को ध्यान में रख के बनाया जा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे छोटा परमाणु बम है जिसमें 23 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है और जिसकी कुल क्षमता 10 टन TNT है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ईरान की IRGC समर्थित तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक संपादकीय लेख में NPT से बाहर निकलने की बात कही है। तस्नीम का कहना है कि जब दुनिया के देश नियम कानून नहीं मान रहे हैं तो हम क्यों माने। NPT एक परमाणु प्रसार संधि प्रस्ताव है। ईरान के पास 60% तक का संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है। एक परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। 440 किलो यूरेनियम से 11 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन वेंस की इस बात में सच्चाई कम दिखती है।
कि ईरान का परमाणु बम अमेरिका में तबाही मचा सकता है, क्योंकि अभी ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल या ड्रोन नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके। यहाँ तक कि इजराइल का सवाल है तो ईरान ने हमेशा परमाणु बम बनाने से इनकार किया है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के दावों में सच्चाई कम है और बेमतलब की बातें ज्यादा नजर आती हैं। यही वजह है कि जब अमेरिका सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतरा है तो इजराइल को छोड़ के पूरी दुनिया ट्रंप के साथ नहीं खड़ी हुई है। ट्रंप साहब को गलतफहमी थी कि वो एक आवाज देंगे और पूरी दुनिया उनके पीछे लामबंद हो जाएगी, लेकिन आज ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल तन्हा खड़े हैं। नाटो ने साफ कह दिया है कि ये आपकी जानती जंग है, हम अपना तेल और अपने सिपाही कुर्बान नहीं करेंगे। हद तो तब हो गई है जब ट्रंप के सबसे वफादार माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी पल्ला झाड़ लिया है। ट्रंप ने कई बार फोन किए, कई दौरे की मिन्नतें की, लेकिन मुल्कों को समझ में आ गया है कि ईरान से टकराने का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को जहन्नुम में धकेल देना है। आज ट्रंप के साथ सिर्फ एक थका हुआ इजराइल बचा है। इजराइल की हालत यह है कि उनके सैनिक पिछले 28 दिनों से लगातार बारूद के बीच है और अब वो मेंटल और फिजिकल तौर पे पूरी तरह टूट चुके हैं। सैन्य अभियान अब सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं, जमीन पे हिम्मत जवाब दे रही है। खुद इजराइल के रक्षा प्रमुख का बयान है कि सेना थक चुकी है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रखी है। तेहरान से लेकर मशहद तक ईरान के हर नुक्कड़ पे युवाओं की भर्ती शुरू हो चुकी है। ये वो जाबाज हैं जो शहादत का जज्बा घर में लेके निकले हैं। ईरान का पैगाम साफ है, ट्रंप साहब अगर आपकी मिसाइलें हमारे पावर प्लांट की तरफ बढ़ी तो हम आपके 10,000 मरीन के बदले 10 लाख का लश्कर उतार देंगे। दोस्तों, ऐसे में बिल्कुल साफ हो चुका है कि ट्रंप ने ये जंग कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों में बुरी तरह वो हार चुके हैं। 10 दिन की ये मोहलत महज एक फेक सेविंग की नाकाम कोशिश है। चीन की चिप, ईरान का जज्बा और अपनों की बेरुखी ट्रंप के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 6 अप्रैल की तारीख करीब है और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर का गुरूर खाक में मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप 6 अप्रैल के बाद भागने का रास्ता ढूंढ लेंगे? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।